Praise the Lord. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. Greetings in the name of Jesus Christ. आप सबको खुदावंद बहुत बरकत दे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये सीरीज में जाएगा एंड आई वांट यू टू प्लीज़ गो वन बाय वन एंड हैव अ लुक। मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करनी है दैट इज़ ऑन दी प्लांट्स, फ्लावर्स और दरख्त कह लें, पौधे कह लें, जो भी आप कह सकते हैं। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू वन ऑफ द वर्स इन द बाइबल एज वेल, जिसमें लिखा है कि खुदावंद उस पेड़ को छांटते हैं और जो फल नहीं लाता उसको वो काट डालते हैं। इस वो रिलेशनशिप में मैं ये वीडियो बनाऊंगी और इसके अंदर आपको मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड सम टेस्टिमोनीज़ हैं और उस वर्स का उसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। So the story starts or begins like this. I love to do gardening and I love to watch beauty of God, what He has done creation, and He has done a beautiful creation. हम किसी दिन उसकी creation पे भी बात करेंगे जिसमें हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाते हैं और साथ ही में उसने जो पौधे, फूल, पत्तियाँ, दरख्त, समुंदर, पानी, हवा, सूरज, चांद, सितारे बहुत कुछ बनाया है। जो फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड की बात हो रही है जो 7 दिनों में बना था, इसके ऊपर भी हम किसी दिन बात करेंगे। जो मेरा आज का कंसर्न है, टॉपिक है, वो है बाइबल में जैसे लिखा है कि जो दरख्त फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है। अब आप सोचिए कि आपने एक दरख्त लगाया है, एक पौधा लगाया है और उस पौधे को आपने पानी नहीं दिया, फर्टिलाइज़र नहीं दिया, खाद नहीं डाली और उसे आप इग्नोर करते रहे। अच्छा, आपने ख़रीद तो लिया, खुशी-खुशी गए लेके आ गए, लेकिन आपने उसकी केयर नहीं की, उसे अच्छे से सँभाला नहीं या उसकी वैल्यू नहीं की या उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में या आप बहुत बिज़ी हैं और आप किसी और चीज़ में बहुत बिज़ी हो गए, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो थोड़े अरसे में डल हो गया। डल होने के बाद वो पीला पड़ गया और फिर ब्राउन पड़ गया और फिर वो ख़त्म हो गया। दैट मीन्स कि अब उसकी लाइफ एंड पे आ गई है। या उसको आप फेंक देंगे या उसको जला देंगे या उसको वहीं पड़े-पड़े उसकी लाइफ बिल्कुल एंड हो जाएगी। तो इसीलिए कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि जो दरख्त फल नहीं लाता, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फल हैं, ये गिफ्ट्स की भी बात हो रही है और जो वो दरख्त है जो खुदा ने हमें लगाया है किसी जगह पे, हम उसकी क्रिएशन है, हम उसके पौधे हैं, फूल पत्तियाँ हैं, उसने हमें रंग दिए हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं जो खुदा ने हमें बनाया है क्योंकि हम उसके इमेज में क्रिएट किए गए हैं और उसके नथनों का दम हमारे जिस्म में चलता है और हमारे बाल भी उसने गिने हुए हैं और हमारे हाथों की लकीरें उसको हमें हम में एक एक चीज़ उसको पता है कि हम कौन हैं, कैसे हैं और क्या हमने करना है। इसीलिए उसने हमें कहीं पे उस शहर में, उस मुल्क में, उस नेबरहुड में लगाया है। तो जब वो पौधा लगता है कहीं पे भी, उसके अंदर कोई पहले उसकी अंडरग्राउंड डिगिंग होती है जिसे हम गोडी बोलते हैं, फिर उसके अंदर खाद डाली जाती है, फिर उसमें फर्टिलाइज़र डाला जाता है, फिर हम देखते हैं कि कोई कीड़े मकोड़े आस पड़ोस में तो नहीं है जो उस फल को या पौधे को ख़राब करेंगे, फिर वो लगता है और उसके बाद उसमें पानी डाला जाता है और अगर कुछ अरसे के बाद उसमें कोई चीज़ ख़राब होती है, हम उसको प्रून करते हैं, छाँटते हैं, उसे कैंची से या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं प्रून करने के लिए, उसकी कटिंग होती है। तो उसे खूबसूरत बनाने के लिए एक्चुअली उसकी मेंटेनेंस हो रही होती है। अगर आप इन अदर वर्ड्स देखें तो वो प्रॉपर केयर हो रहा होता है और उसकी मेंटेनेंस होती है। जो मेंटेनेंस कहलाती है वो आपका इंटरेस्ट, आपका वॉलंटियर टाइम, आपने पौधा तो खरीद लिया जितने का भी आया, लेकिन उसके ऊपर जो आपका वॉलंटियर टाइम लगा है, खुशी का टाइम, प्यार का टाइम, चाहत का टाइम, वो वॉलंटियर होता है। वो आपको कोई पे नहीं कर रहा कि आप अपने पौधे को केयर करने के $100 मिलेंगे महीने के या 2। हाँ, अगर आप गार्डनर हैं, आप कहीं पे किसी की गार्डनिंग करते हैं तो आपको पे मिलती है। लेकिन अगर आपको अपने ही घर में गार्डनिंग करनी है, आप खुद ही अपने पौधे, फूल, पत्तियाँ लगाना पसंद करते हो, तो कोई आपको पे नहीं करेगा। वो आपका अपना वॉलंटियर टाइम है, खुशी का टाइम है और आपकी इतनी चाहत है उसके अंदर, मोहब्बत है उसके अंदर। तो जब आप उस पे टाइम लगा रहे होते हैं, तो उसमें
आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी होती है। जब मैं कहती हूँ आप डज़न्ट मीन कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेज़, इट्स जस्ट लाइक अ जनरल वे, द वे आई टॉक। आप इज़ लाइक समझ लें मेरा तकिया कलाम है। अक्सर मेरे मुँह से निकल जाता है आप, तो मैं किसी को पॉइंट आउट यहाँ नहीं कर रही। मेरी इंटेंशन किसी को डिग्रेड करना, लेट डाउन करना या उसे ज़लील करना या उसकी बेइज़्ज़ती का, ऐसा मेरा कोई इंटेंशंस नहीं है। I'm just trying to give you some messages, trying to educate, trying to help, trying to make things clear. क्योंकि हो सकता है किसी की क्लैरिटी हो और किसी की नहीं हो। तो जिसकी नहीं हो क्लैरिटी वो इसको सोचे समझे, दुआ में रखे और फिर खुदा की हजूरी में जाके बोले कि खुदा मैंने क्या करना है इस मैसेज से। So this is just a message for everybody and anybody. सो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने अपने गार्डन में पौधे लगाए हैं और बहुत खूबसूरत, मुझे मेरा गार्डन खूबसूरत चाहिए बेसिकली। तो जब मैं उसके अंदर काम करती हूँ, मैं अपना वॉलंटियर टाइम लगाती हूँ। मैं वीक का कुछ 2 दिन 1 दिन निकाल लेती हूँ कुछ घंटे के। अगर मैंने एक्सरसाइज भी करनी है तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू डू गार्डनिंग, तो वो भी मैं करती हूँ। अब उसमें मेरी ये होती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ मैं बनाऊँ, तरतीब से लगाऊँ, खूबसूरती से उसको सजाऊँ, फूल पत्तियाँ ऐसी हों जो यूनिक हों, डिफरेंट हो, किसी के आस पड़ोस में गार्डन में ना हो। प्लस मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनकी अच्छे से केयर करूँ। वो मेरे बेबीज़ हैं जिनकी मैं प्रोटेक्शन करती हूँ, केयर करती हूँ। मैं अक्सर उनसे बातें भी करती हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं उनको देख देख के खुदावंद की कुदरत की प्रेज एंड वर्शिप करती हूँ। खुदा कितना खूबसूरत फूल है, कितना खूबसूरती से आपने इसको बनाया है, कितने इसके अंदर अच्छे आपने रंग भरे हैं। ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं जिनके रंग देख के मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये रंग कहाँ से क्रिएट हुआ है। समटाइम्स आप पेंटिंग करके भी वो रंग पैदा नहीं कर सकते, ऐसे कलर्स डेवलप नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट हों, पेंटर हों, कुछ भी हो, वो जो खुदावंद ने क्रिएट किए हैं रंग, वो हम इंसान नहीं डाल सकते, उनको क्रिएट नहीं कर सकते। सो आई ऑलवेज प्रेज अबाउट गॉड्स क्रिएशन एंड देन मेरी पूरी कोशिश होती है कि उस टाइम में मैं वर्शिप लगा लूं और उस वर्शिप में खुदावंद की हमदो सना करते करते अपनी गार्डनिंग भी करूं, प्लांटेशन भी करूं, एक्सरसाइज भी मेरी हो जाती है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही होती है, खुदावंद की हमदो सना भी हो रही होती है साथ में ही। और उसी में मैं अपने गार्डन पे इतना अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ जिससे मुझे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत हीलिंग मिलती है। सो अगर आप अपने वॉलंटियर टाइम को, जिस पे मैं अक्सर बात करती हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस में अब मैंने जिक्र किया कि वॉलंटियर करना क्यों ज़रूरी है। अब आपने अपने पौधे के लिए, अपने गार्डन के लिए वॉलंटियर किया, लेकिन उसका रिवॉर्ड आपको बाद में मिलता है। जब आपके गार्डन में फूल पत्तियाँ खिलती हैं या फल आता है और फिर उस फल को आप देख के खुश होते हैं और उस फल को खाने के बाद आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती है, एनर्जी मिलती है और आप कहते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लांट इट इज़, और वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रूट इट इज़, और वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग टेस्ट इट इज़। तो वो जो अप्रिसिएशन है वो बाद में मिलती है, राइट अवे नहीं मिलती। इसी तरह वॉलंटियर्स जो होते हैं उनका जो अवार्ड होता है वो बाद में आता है, उन्हें राइट अवे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। आपने देखे होंगे मेरे वॉल पे बहुत सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं। ये अवार्ड्स हमें तकरीबन 1 साल के बाद आने शुरू हुए थे आफ्टर राइटिंग द स्क्रिप्ट। तो जैसे हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, राइट अवे अवार्ड नहीं आया, मैंने उसे सबमिट किया, मैंने अपना वॉलंटियर टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, मनी लगाया और लोगों ने पढ़ा। जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें पसंद आई स्टोरी। फिर उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद इसमें अवार्ड्स आने शुरू हुए। तो वो जो आपका, जो मेरा टाइम, जो वॉलंटियर टाइम मैंने लगाया था इस स्टोरी के ऊपर, हैनास ड्रीम पे, मैंने पहले भी कहा कि मैंने किसी का मुंह देख के ये नहीं किया, मैंने किसी के लिए नहीं किया, ये सिर्फ खुदावंद की जो ड्रीम मुझे दी गई थी मैंने उसको सामने रख के फेथफुली इस पे काम किया। आज भी कर रही हूँ। अपना टाइम, अपना मनी, अपना एफर्ट लगाती हूँ, किसी से नहीं कहती कि तुम ये करो वो करो। हाँ, अब मैं कहने लगी हूँ कि मुझे वॉलंटियर
वॉलंटियर्स चाहिए हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का काम बहुत बढ़ गया है और अब ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं रहा, अब ये कलीसिया के हाथ का काम आ गया है। इसके अंदर चर्च, पास्टर्स, लीडर्स, कम्युनिटी, नेबरहुड, जहाँ कहीं भी खुदा ने जिसको भी टैलेंट दिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ मिलके मेरी हेल्प कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा काम कर लें और मैं बैठी रहूं, ऐसा नहीं, बट मैं ये चाह रही हूँ कि अब हम यूनिटी में मिलकर काम करें और इस प्रोजेक्ट को एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे हम ले जा सकें। अब फिर दोबारा हम आते हैं अपनी प्लांटेशन पे, गार्डनिंग पे, रिवॉर्ड्स पे। अब आपके घर में एक फॉर एग्जांपल मैंने एक पौधा लगाया, मेरे घर में उसका फल आने लगा है, तो कुछ अरसे के बाद मैं उसकी फिर इग्नोरेंस करूं, उसको ना इम्पोर्टेंस दूं, पानी ना दूं, खाद ना डालूं, या जो कुछ भी मैंने उसकी मेंटेनेंस करनी है वो ना करूं, फिर वो मुरझा जाएगा। जब वो मुरझा जाएगा तो उसमें फल भी नहीं आएगा। जब फल नहीं आएगा तो जो मुझे एक्सपेक्टेड था आफ्टर लेट्स से 2 years 3 years कि अब ये पौधा बड़ा होगा, ये रोजेज ले लीजिए, वो बढ़ते रहते हैं, मुरझा जाते हैं, फिर आती है, उनके अंदर बहार आती रहती है, 2-3 दफा उसमें बहार आती है, डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से उसकी केयर की है। अब जब फल नहीं आया तो एंड में मैं क्या करूंगी कि मैं देखूंगी नहीं, ये तो यूजलेस सा पौधा है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। उस पौधे की लगाने की गलती नहीं है, ये मेरी इग्नोरेंस थी कि मैंने उसकी केयर नहीं की, मैंने उसको अच्छे से टाइमली लुक आफ्टर नहीं किया, इसलिए वो मुरझा गया। अब वो मुरझा गया है तो मेरा तो पैसा भी खराब हो गया, टाइम भी खराब हुआ, जो मैंने साल 6 महीने जो भी उस पर टाइम लगाया था वो भी ज़ाया हो गया, और जो उसमें फल फूल आना था वो भी नहीं आया। तो मैं डिसहार्ट हो गई कि ओ ये तो खराब हो गया, ये तो काट के फेंकने वाला हो गया, इसको तो बस अब गार्बेज कर देना है, इसको डस्टबिन में डाल देना है। तो ये सारा काम इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, वो आपकी दिल की क्या ख्वाहिश है, मुराद है, उस पे डिपेंड करता है। विल कंटिन्यू, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली और जो भी कनेक्शंस हैं उनको भेजिए, ताकि उनको भी ये देखने सुनने और इस पे जो आगे जाके हम बात करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप उन्हें गौर से देखते हैं, आप उस पर दुआ करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि खुदावंद आपको और ज़्यादा इन चीज़ों में डेवलप करे, ग्रो करे, और स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ हो सके इन चीज़ों से। गॉड ब्लेस यू। आई कंटिन्यू विद माई अनदर वीडियो।